हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप मुझे बखूबी पहचानते होंगे। तो खैर, मैं आपको करियर के टिप्स देने जा रहा हूं ताकि आप सफल हों जीवन में, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आपको बढ़ना है आगे। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस भी हमारे आसपास चलते रहते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव फोर्सेस भी चलते रहते हैं और हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सारे पॉजिटिव फोर्सेस हैं। और तो पॉजिटिव फोर्सेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और नेगेटिव फोर्सेस को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बुलंदी से रिजेक्ट नहीं करेंगे नेगेटिव फोर्सेस को, तब तक आप जीवन में दोस्तों आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नकारात्मक बातों से अपने को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। तो इसीलिए अब क्या होता है कि पहला टिप जो मैं अभी देने जा रहा हूं वो ये है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि यह जिंदगी तभी बदलेगी जब आप बदलेंगे। और इसीलिए जो भी आप डेली करते हैं उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके काम में बदलाव होगा तो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आने लग जाएगा। तो इसीलिए आपको देखना है कि आज जो भी आपने किया है उससे कल की अपेक्षा आपके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। तो इसीलिए आपको यह बदलाव को बराबर देखते रहना पड़ेगा कि आप में बदलाव आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों दुनिया बदलती रहती है, हर पल बदलता रहता है। अचानक कोई समाचार आ जाता है तो बदलाव हुआ ना। तो इसीलिए प्रतिदिन देखना चाहिए, डेली देखना चाहिए कि आज हमने क्या हमारी उपलब्धि क्या रही, आज हमने क्या अचीव किया। तो इसीलिए इस बदलाव पर आपको ध्यान देते रहने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात होती है दोस्तों कि कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं होगी जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। जब आप अलाउ कर देते हैं किसी चीज़ को अपने पर हावी होने के लिए, तभी आप उस सोच में जीने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम यदि अलाउ नहीं करें खासकर नेगेटिव बातों को, नेगेटिव फ्रेंड्स को, नेगेटिव फोर्सेस को, तो हमारी सहमति होती है तभी हम उनके डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो ज़िंदगी हमारी है, तो इसलिए हमें अपने डायरेक्शन पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए किसी भी फोर्स को, नेगेटिव फोर्स को अपने पर हावी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि तब आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, बल्कि आप जो करेंगे वह दूसरे की सोच के अनुसार दूसरों को खुश करने के लिए करेंगे। और दोस्तों दूसरों को खुश रहने के चक्कर में आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी बहुत सारी एनर्जी भी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों कि जो हमारा डेली रूटीन है उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डेली रूटीन जो भी हम डेली करते हैं यदि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों को अपने मन में नहीं लाना है, बल्कि देखना है कि आज का दिन हमने क्या क्या किया है। और आज का दिन यदि हमने बहुत फ्रूटफुली यूज़ किया है और हमने अपने काम के लिए यूज़ किया है, आगे बढ़ने के लिए यूज़ किया है, तभी ज़िंदगी का मज़ा भी आता है और आपको लगेगा कि नहीं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ बदल रही है, मतलब कि आपका फ्यूचर भी एक शेप ले रहा है। तो इसीलिए डेली आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके डेली रूटीन में कुछ बदलाव आया कि नहीं, कुछ पॉजिटिव बातें आपके ज़िंदगी में आई कि नहीं। तो इसका ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। दूसरी बात होती है, अगला टिप मैं दे रहा हूँ, तो क्या होता है कि सफलता आसानी से दोस्तों नहीं मिलती। और जो लोग कहते हैं कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, वो बिना पढ़े शॉर्टकट की फिराक में रहते हैं और ऐसे लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए सफलता कठिन होती है। इसलिए सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और एक फोकस्ड अप्रोच जब तक आप नहीं रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए क्या चाहिए आपके, उसके लिए समय चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। समय, एनर्जी और आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को बराबर देख रहे हैं। जैसा कि महाभारत की कहानी में भी था कि अर्जुन ने केवल अपने लक्ष्य को देखा और इधर उधर नहीं देखा। तो इसीलिए उस लक्ष्य को बराबर देखते रहना पड़ता है, क्योंकि तभी आपकी दिशा उस लक्ष्य की तरफ होगी और आप पूरी तन्मयता से, पूरे जोश से आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि जो सफलता मिलती है वह उतनी आसान नहीं होती। इसलिए
सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। और जब वह सफलता मिलती है तब आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी जीवन में किया, अभी तक जो आपने किया, आप उतना डिजर्व करते थे, इसीलिए आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कामयाबी दोस्तों सबों को अच्छी लगती है। दूसरी बात होती है, दूसरा टिप है दोस्तों कि सफलता अचानक नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्या होता है कि उस दिशा में बराबर प्रयास करते रहना पड़ता है, बढ़ते रहना पड़ता है। इसीलिए आप अपने को गतिशील कर देते हैं, तभी आप सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको बराबर मोशन में रहना पड़ेगा, गति में रहना पड़ेगा। और कहते हैं ना दोस्तों, डेड फिश जो होते हैं, जो मरी हुई मछली होती है, उसमें कोई जान नहीं होती है। हमारी भी सांसें अगर रुक जाएंगी तो फिर लाइफ ही नहीं रहेगा। हम सोए भी रहते हैं तो हमारी सांसें चलती रहती हैं, तो सांसें हमारी बराबर एक्टिव मोड में चलती हैं। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, एक्टिव होकर सोचना पड़ेगा, एक्टिव होकर करना पड़ेगा। जब हम एक्टिव मोशन में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए अपने को मोशन में रखना जरूरी है। और दूसरी बात होती है कि आज का जो दिन है, आपको हर पल आपको देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। और यह बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच होता है लाइफ को देखने का, क्योंकि दोस्तों कैरियर आपको बनाना है, कोई आपके लिए कैरियर नहीं बनाएगा। लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ लोग अच्छे होते हैं तो आपको मेंटली भी बहुत सपोर्ट कर देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पेरेंट्स आपको कर देंगे, या आप खुद भी अपने आप को सपोर्ट करते होंगे। तो इसीलिए हर दिन का वैल्यू आपको समझना चाहिए कि हर दिन कीमती होता है। क्योंकि दोस्तों कितनी बार 5 मिनट के कारण, दवा नहीं मिलने के कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो आपको पता चलता है कि 5-5 मिनट का क्या वैल्यू है। और हमारे पास तो 24 आवर्स है, 24 घंटे, 8 घंटे सोते भी हैं, तो उसके बाद का जो समय बचता है वो हमारा एक्टिव मोड में रहने का समय होता है। हम करते क्या हैं? तो दोस्तों इन बातों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बराबर एक्टिव रहें, क्योंकि एक्टिव रहेंगे तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे, और तब आपको अपनी मंजिल भी दिखाई देगी और आपको अच्छा भी फील होगा। आपको अपने में बड़ा ही कॉन्फिडेंस का एहसास होगा, और इस तरह आप एक नई बुलंदी, एक नई कर्मठता के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए, और दोस्तों दूसरा टिप जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं वह है, आपकी जो हैबिट है, जो भी हमारी आदतें होती हैं, वह हमारे लक्ष्य से रिलेटेड होनी चाहिए। जो भी हमारी आदत है और जो बराबर जो हम करते हैं वही हमारी आदत होती है। और हमें देखना है कि हमारी आदतें जो हैं वो हमारे करियर, हमारी मंजिल से रिलेटेड है कि नहीं। और अगर हमारी आदतें हमारे करियर से रिलेटेड नहीं है तो उन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक करना चाहिए उन हैबिट्स को, जिसके कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, जिस डायरेक्शन में आपकी मंजिल है। इसीलिए, और हैबिट्स जो होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी कंडीशनिंग बचपन से कर दी जाती है, या हम ऐसी आदतें बना लेते हैं, तो जब तक इन आदतों की जंजीर से हम निकलेंगे नहीं, तब तक हम कामयाबी नहीं पा सकते। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमारी जो भी आदतें हैं, हमारी जो भी हैबिट्स हैं, वो हमारे करियर से रिलेटेड हैं कि नहीं। दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है, और आप इन बातों पर जब ध्यान देंगे तो आपको आपकी लाइफ भी बदलने लग जाएगी, और आप नई सोच के साथ आगे बढ़ने लगेंगे, और तब आपको अपनी मंजिल भी दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, और फिर अगले वीडियो में फिर मैं नए टिप्स लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।